दुनिया में इस समय 4 बड़े धर्म हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। दुनिया की कुल आबादी में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 31% है। इस्लाम को मानने वालों की संख्या 25% है, यानी इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है पूरी दुनिया में। और हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या करीब 15% है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के मुद्दे पर आज भारत के मुसलमान देश भर की सड़कों पर उतर आए और यह सब कुछ कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर हो रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर फ्रांस के लोगों का खून सिर्फ इसलिए बहाया जा रहा है क्योंकि सैमुअल पैती की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह साफ कर दिया था कि वो अपने देश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को डरा रहे हैं, जल्द ही उन्हें भी डर का सामना करना पड़ेगा। आज का डीएनए निकिता तोमर और उनके जैसी हमारे देश की करोड़ों बेटियों और महिलाओं के नाम हैं, जो इस खौफ में जीती रहती हैं कि अगर उन्होंने कभी किसी लड़के से, कभी किसी पुरुष से शादी करने से या फिर दोस्ती करने से भी इनकार कर दिया तो वो लड़का उनकी हत्या से लेकर बलात्कार तक कुछ भी कर सकता है। खास तौर पर अगर लड़का एक कट्टरपंथी विचारधारा का हुआ तो इन महिलाओं को, लड़कियों को खतरा और भी बढ़ जाता है, जैसा कि फरीदाबाद में देखने को मिला है। आज हम सबसे पहले आपसे सामान्य ज्ञान का एक सवाल पूछना चाहते हैं और ध्यान से आप इस सवाल को सुनिएगा और फिर देखते हैं कि आपको इसका जवाब पता है या नहीं। और वो सवाल ये है कि दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं। सवाल फिर से सुन लीजिए, दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं? जवाब आपके पास ये हैं विकल्प: इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत। संभव है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले 3 विकल्पों के बारे में सोचा होगा, क्योंकि ये 3 देश मुसलमानों की आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है अगर आपने पहले 3 देशों के बारे में सोचा है तो। सही जवाब है भारत। औपचारिक रूप से पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं और यह आंकड़ा हमारा नहीं बल्कि वर्ष 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। अब हम 2020 में आ गए हैं। 9 साल बाद यह संख्या और भी ज्यादा। सबसे बड़ा सवाल में हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं और दर्शकों, पिछले 5 महीने से हम लगातार अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, हम बहस नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बहुत ही मामूली सी चीजों की बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा आलू की, मैं बात करूंगा प्याज की, मैं बात करूंगा टमाटर की। कोई बड़ी बातों पर बात नहीं करने वाला हूं। ये ऐसी चीजें हैं, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो और कितने भी गरीब क्यों ना हो, हर घर में आलू, प्याज, टमाटर की जरूरत होती है। सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करने वाला हूं कोरोना की, कोरोना संक्रमण की, देश की अर्थव्यवस्था की। मैं सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की। जी हां, हम बात करेंगे किसान की और न्यूनतम समर्थन मूल्य की, एमएसपी की। इस पर 2 महीने से बवाल मचा हुआ है। अब वैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं तो आतंकवाद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है इस मामले में। हम आपके हक की, आम आदमी के हक की बातें करेंगे, ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं, जिनका सरोकार आपसे है। सबसे बड़ा सवाल, आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की। और रोजगार कहां पर? बिहार में। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकी जा रही है। सवाल सबके जहन में कौंध रहा है, अब की बार किसका बिहार? और जब यह सवाल पूछा जा रहा है, लगता है बिहार वासी, खास युवा जोर से कह रहे हैं, अब की बार किसका बिहार जो देगा रोजगार।